जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है पाकिस्तानी मौलाना बोला 2024 में मोदी ही जीतेंगे। पाकिस्तानी मौलाना शॉकिंग रिएक्शन ऑन पीएम मोदी। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है भाई। आप बोलने से, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी वैसे भी जीतेंगे। मोदी जी, बीजेपी जो है 2040 तक फिक्स है इंडिया में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारत में कब सरकार जो है चेंज हो और हमारे जो करतूत है वो हम स्टार्ट करें, तो वो अब पाकिस्तान आप भूल जाओ, पीढ़ियों तक वो होने वाला नहीं है। करतूतें जो आपकी है वो 2-3 साल बाद तो पूरी तरह से स्टॉप ही है, लेकिन 2 साल में ही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो देखना दोस्तों आपके लिए भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे दोस्तों तो रिक्वेस्ट करते हैं लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। जी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक मौलाना है जिनका कहना है कि भैया भारत के अंदर मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, इसको कोई टाल नहीं सकता है। पहले आप इनका वीडियो देखिए। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। तो लग रहा है कि अगला टर्न और भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता। तो पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्न पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टर्न खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने अभी 5 साल अपना टर्न पूरा किया हो। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं। किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे, किसके पास? वहाँ तो काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टर्न उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टर्न भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो, मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज के फूल जो है ना, कागज के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप, कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफा बच्चों को बताऊं बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज़ हम इम्पोर्ट। हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए, इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे, उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर, इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं
कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। ये गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके देखे, उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के। हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है। बस देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे। हमें किसने पूछना है? हमारा यहाँ कुछ सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई नहीं ऐसे काम, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है। एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चले गई, ठीक है। अच्छा हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते कुछ करते, हमने हर चीज़ में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितने, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था PIA, जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वज़ीर-ए-आज़म को जाके कहता है, अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो, तो वो तो सरांगों पे डालेंगे। हमारे वाले तो बात ही नहीं, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का इसमें वाली वारिस कोई नहीं है। उनके आप अगर जितनी भी स्पीच एक वज़ीर आज़म होता है ना, अगर आप देखें किसी वज़ीर आज़म को पता होता है कि उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है और अगला टेन्योर वो किस हिसाब से जा रहा है, तो उनको ये चीज़ कहने में कोई परेशानी नहीं कि अगला टेन्योर उनका होगा, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल राइवल्स का, उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वेराज पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आ जाए, वेराज PPP हो, PTI हो, नून लीग हो, किसी ने भी आज तक ना अपने 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा किया, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम ब्लिंक थे उसके डिफ़ॉल्ट के, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इवन अगर हम ये देखें ना कि हमारा मुल्क कैसे बना है, तो उसके पीछे हम कायदे आज़म को बहुत क्रेडिट देते हैं। कायदे आज़म ने किस तरह बना था? क्योंकि उनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एज अ पॉलिटिकली हम जो है ना स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने अलग जो कंट्री बना लिया, जबकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इंडिया में जिससे उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया अभी रिसेंट, बहुत जी ये हो गया वो गया, लेकिन उन्होंने अपना वर्ल्ड कप अगले 2031 तक 2 टूर्नामेंट्स उनके पास हैं, और हम एक टूर्नामेंट पे रो रहे कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। एशिया कप वैसे ही हमारे हाथ से निकल गया, चैंपियन ट्रॉफी हमारी खतरे में है, और इंडिया G20 मीटिंग करवाने के बाद अब कह रहा है कि हम COP33 अपने मुल्क में करवाएंगे 2028 में। देखिए उन्होंने अगर वो ये कह रहे हैं ना, तो वो करवा लेंगे, क्योंकि उनकी एक आप देखें ना, उनके मुल्क में जितनी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया ना पैसे पे चलती है और स्टेबिलिटी पे चलती है। जो मुल्क स्ट्रांग होगा ना, आप जितना मर्जी कह लें वो ये है वो दुनिया उनको सपोर्ट करेगी। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लोग थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पाकिस्तान में जब मोदी जी स्टार्टिंग में आने वाले थे PM के तौर पे, उस समय जो इलेक्शन था उस समय आपने बहुत सारे प्रोपेगेंडा किए थे। हमारे यहाँ और भी पार्टी थी, उसको आपने उसका भी ब्रेन वॉश करने की ट्राई बहुत की थी, तो कुछ नहीं हो पाया। तो यही आपके साथ होगा, आप कितना भी कहीं पे भी ट्राई कर लो, आपके साथ वही होगा जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो वो कभी होने वाला नहीं है आपके लिए। और मोदी जी फिक्स है, 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, और बीजेपी जो है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, 2040 तक आराम से राज करेगी। उसके बाद का तो हम भी नहीं जानते, उसके बाद क्या टाइम आएगा, कौन सा टाइम रहेगा, ये किसी को नहीं होता है पता। लेकिन जो दिख रहा है वो 2040 तक तो दिख ही रहा है। और जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया है भारत के लिए, और भारत को जिस हिसाब से शिखरों जो है उसको सर करवाया है, वर्ल्ड वाइड है हमारा इंडिया। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो वर्ल्ड वाइड कोई भी एक बड़ा एक लीडर रखना हो और उसका जो वोटिंग पूरे वर्ल्ड में किया जाए, तो मैं वहां पे भी कहूंगा कि सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी। ये फिक्स है, बाकी किसी को भी नहीं मिले। पाकिस्तान को तो मतलब 0, 1, 2
इतने ही वोट मिल सकते पूरे वर्ल्ड में। माइनस में मिलेंगे उसको। हाँ, माइनस में तो ज्यादा मिलेंगे, खुद तो पाकिस्तानियों भी नहीं देंगे वोट दूसरा नहीं, खुद पाकिस्तानियों भी, यदि ये पूरा वर्ल्ड का इलेक्शन हुआ तो खुद पाकिस्तानियों नरेंद्र मोदी जी को वोट और करेंगे। ये पाकिस्तान में कोई कोई लोग हैं जो जिसको पता है कि हमारे मोदी जी का काम मतलब कैसा है। पाकिस्तानियों सबको पता है, उसके बच्चे को भी पता है मोदी जी क्या है, हाँ। सबको पता है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत विरुद्ध एजेंडा की बातें मीडिया में की जाती है। बाकी उसकी आवाम अच्छे से जानती है कि मोदी जी की लीडरशिप और मोदी जी ने उसके आवाम के लिए कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि यदि मोदी जी, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एज ए पीएम की रेस में होते ना, तो पाकिस्तान की जो भी और कोई पार्टी होती है 0 वोट मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी ने आवाम के लिए, भारत की आवाम के लिए कितना कुछ किया है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहेंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर बने रहे। तो ये राय आपकी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।